कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको कहीं दर्द था, चाहे वो घुटनों में हो, एड़ियों में हो, रीढ़ की हड्डी में हो, गर्दन में हो, हाथ में हो, कहीं भी हो। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दर्द की दवाई दी और दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दर्द फिर से आ गया कोई और जगह पे। आप डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयाँ लेते रहे, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। आपने ब्लड टेस्ट भी कराए जो नॉर्मल थे, एमआरआई भी नॉर्मल था, लेकिन आपका दर्द कम नहीं हुआ। तो क्या ये दर्द फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है? हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर शबाना और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, इसका दर्द क्या है और किस चीज़ से ये बढ़ता है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो मसल्स और जॉइंट्स यानी मांसपेशियों और जोड़ों को अफेक्ट करती है। फाइब्रोमाइल्जिया के जो मरीज़ होते हैं उन्हें दर्द होता है। ये दर्द एक जगह नहीं होता, यानी कभी एड़ियों में दर्द होगा, कभी हाथ में होगा, कभी पैर में होगा, कभी बैकबोन में होगा यानी स्पाइन में। ऐसे अलग अलग जगह पे दर्द होता रहेगा। इन्हें थकान भी हो सकती है, यानी ये सारा समय बहुत थके हुए से रहेंगे और शायद से इनको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, यानी जो एक क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग होती है वो नहीं होती है। इनको सर दर्द भी हो सकता है और बाकी अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो इनके पेट के रिलेटेड हो। फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट्स होते हैं, अब जो दर्द होता है ये काफ़ी समय एक स्ट्रेसर के बाद होगा, यानी ऐसा कोई ना कोई ट्रिगर जो इस दर्द को बढ़ाता है। ये ट्रिगर किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, चाहे एग्ज़ाम्स हो, डिवोर्स हो, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। इस वजह से ये दर्द बढ़ जाता है। काफ़ी समय कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो इस दर्द को बढ़ाते हैं, यानी अगर ऐसे लोग नींद नहीं ले बराबर से या बहुत एक्सट्रीम काम करें तो इनको दर्द हो सकता है। तो ऐसा होता है कि फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ जब वो ठीक होते हैं तो वो बहुत सारा काम करते हैं और बहुत प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रेन हो जाते हैं और फिर बाद में उन्हें अपने जोड़ों में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। स्टाइल एलोडाइनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी तरह के स्पर्श से दर्द होता है, यानी एलोडाइनिया फाइब्रोमाइल्जिया में काफ़ी हद तक पाया जाता है। देखेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ आपको छूने नहीं देंगे। अगर कहीं दर्द होगा और आप उसे एग्जामिन करना चाहेंगे तो आपके हाथ बढ़ाते ही वो दर्द से चिल्लाने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस औरत ने दुनिया के काफ़ी लोगों के दर्द को कम किया वो खुद एक फाइब्रोमाइल्जिया की मरीज़ थी? हाँ, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है, वो फाइब्रोमाइल्जिया की शिकार रही हैं। उन्होंने क्रिमियन वॉर में जो कॉन्स्टेंटिनोपल में वॉरियर्स होते थे, सैनिक होते थे, उनकी काफ़ी सेवा की और मॉडर्न नर्सिंग का आविष्कार किया। और तो आपको कैसे समझेगा कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या कोई और कंडीशन है? क्योंकि दर्द और स्पेशली जो जोड़ों में दर्द होता है वो काफ़ी सारी कंडीशंस और बीमारियों में पाया जाता है और हर चीज़ का एक अलग इलाज होता है। ज़्यादा करके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो ऑटोइम्यून कंडीशंस होती है जैसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ल्यूपस वगैरह, उनमें भी दर्द पाया जाता है। एक और कंडीशन जो कि रूमेटिक फीवर है, उस माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, यानी ऐसे जोड़ों का दर्द जो एक जोड़ से दूसरे जोड़ में जाता रहे। सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, सब लोगों को फटीग या थकान हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होती है। और जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं वो एक पर्सन की इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। इसीलिए ऑटो इम्यून कंडीशंस में जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में सीरो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हो सकती है, यानी आरए फैक्टर, HLA-B27 और इस तरह के जो ऑटो इम्यून मार्कर्स होते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। बिकॉज इन ऑटो इम्यून कंडीशंस में जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एमआरआई में जॉइंट इन्फ्लेमेशन दिख सकता है। जो ईएसआर होता है वो भी इन लोगों में बढ़ा हुआ होता है, लेकिन
फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में एमआरआई ज़्यादा करके नॉर्मल होता है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, ईएसआर भी नॉर्मल होता है। एक रिसेंटली नया ब्लड टेस्ट निकला है जो फाइब्रोमाइल्जिया को डिटेक्ट कर सकता है, इसे FMA कहते हैं। ये ब्लड टेस्ट खून में जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। मोनोन्यूक्लियर सेल्स किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं और ये साइटोकाइंस फाइब्रोमाइल्जिया में बढ़ा हुआ हो सकता है। तो FMA टेस्ट करने से ऐसा हो सकता है कि हम पता कर सकें किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑटोइम्यून पेशेंट्स होते हैं उनमें फाइब्रोमाइल्जिया होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट्स जिसमें विटामिन डी की कमी है उसमें भी फाइब्रोमाइल्जिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हुआ है या किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है या कोई वायरल डिजीज़ हुई है उसमें भी फाइब्रोमाइल्जिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया के 18 टेंडर पॉइंट्स पाए गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये टेंडर पॉइंट्स शरीर के दोनों हिस्सों में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप ऑटोइम्यून डिजीज़ेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के एपिसोड में हमने फाइब्रोमाइल्जिया के साइंस एंड सिम्टम्स जाने और ये क्यों होता है, इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रीट कैसे करते हैं, इसके फ्लेयर-अप्स क्यों होते हैं और इन फ्लेयर-अप्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड थैंक you so much for watching.